Good morning students, how are you all? Today we are going to start exercise 3.3 from chapter 3, okay? So quickly open your book A and come to page number 48, okay students? Quickly open please. First of all, सर्किल, ओके? इस एक्सरसाइज में हम सर्किल के बारे में स्टडी करेंगे, ओके? सर्किल, ए सर्किल इज ए कर्व फिगर, ठीक है? एक सर्किल जो होता है वो कर्व फिगर होता है, ठीक है? यानी कि कर्व घुमा हुआ, ठीक है? बी सेंटर, इट इज ए पॉइंट इन द सर्किल फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल आर एट एन इक्वल डिस्टेंस। देखो सर्किल कैसे बनता है, कंपास है ना, कंपास उसको हम यू रखते हैं ना और यू घुमा देते हैं, तो ये पॉइंट जो होता है वो यही तो होता है ना बेटा, यही तो होता है ना पॉइंट, और यहाँ से लेके और ये पूरा घूम जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है? समझ में आया ना कि भाई ये पॉइंट है और इसको हमने यूँ घुमा दिया, तो ये पॉइंट यही तो है ना, अंडरस्टैंड? Radius, it is the distance between the center of a circle and any point of its boundary। देखो रेडियस सेंटर से बाउंड्री किसी भी साइड, या इस साइड या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है? या फिर यहाँ पे, रेडियस पॉइंट से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक जो लाइन बनाते हैं ना हम, उससे हम रेडियस कहते हैं, ओके? और ये इस बाउंड्री से और इस बाउंड्री तक सेंटर होते हुए जो हम लाइन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है? ये रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी कि डबल होता है, ठीक है? जैसे हमने ये बना दिया, इसको बना दिया, ठीक है? ये हाफ क्या थी, रेडियस थी, अब इसको हमने फुल कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया, और ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है? चलो देखते हैं डायमीटर। इट इज़ ए लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर। ये एक ना सबसे लंबी लाइन होती है जो सेंटर को पास करते हुए जाती है, ठीक है? एंड जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किल, और टू पॉइंट्स देखो, वन पॉइंट सी है ना, एंड ये इनको ज्वाइन करती है, ए टू सी, ठीक है? तो डायमीटर हमारा कौन सा है, ए एंड सी, ठीक है? रेडियस हमारी कौन सी है, बी, एंड ये पॉइंट कौन सा है, ओ, ठीक है? समझ में आया आपको? दोबारा देखो, सर्किल क्या है, सर्किल आप सब जानते हैं एक कर्व फिगर है, ठीक है? सेंटर जहाँ से हम, इसका जो बीच वाला सेंटर है जहाँ से हम कंपास लगा के और इसको पूरा घुमाते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, कंपास आप जानते ही हैं, ओके? कंपास ये वाला, ठीक है? ये देखो, अगर हम इसको कंपास से बनाते तो इसका पॉइंट सेंटर यहाँ होता है, ठीक है? ठीक है? अब देखो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी इस सेंटर से इसकी ये बाउंड्री से टच होती हुई लाइन, इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस, ठीक है? आर, रेडियस, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर इसको हम इस वाली पॉइंट से टच कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ओके? रेडियस का डबल, ठीक है? इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है? ओ, एंड एक लाइन ये जो कि सेंटर से पास हो रही है इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक, बी एंड सी, ये क्या है, डायमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ में आया आपको कि एक सर्किल है, उसके सेंटर से बाउंड्री तक जो लाइन होती है वो क्या कहलाएगी, रेडियस, ठीक है? एंड इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक जो कि लॉन्गेस्ट लाइन होती है, लंबी वाली लाइन होती है और सेंटर को टच होते हुए जाती है, उसको क्या कहेंगे हम, डायमीटर, ठीक है?
और ये इसकी जस्ट डबल होती है। सपोज कीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी कितने सेंटीमीटर की होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस है। अब मान लीजिए डायमीटर है, ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ये रेडियस से जस्ट डबल है ना, है ना, तो रेडियस कितनी होगी इसकी? हाफ मीन्स 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, रीड द सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ए सर्किल हैज मोर देन 1 सेंटर। एक सर्किल में एक से ज़्यादा सेंटर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, सेंटर तो 1 ही होता है, ठीक है। ओके, समझाया था ना आपको कि जहाँ से कंपास से हम लेते हैं इसको, तो ये सेंटर जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स। बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज शॉर्टर देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। जो रेडियस होती है वो डायमीटर से छोटी होती है, बिल्कुल होती है, हाफ ही होती है उसकी, क्योंकि ये डायमीटर ये रहा और इसकी जो रेडियस है ये इसकी जस्ट हाफ है ना, ठीक है, तो ये ट्रू है। सी ऑल द रेडियस ऑफ सर्किल आर डिफरेंट लेंथ। नहीं, अगर ये रेडियस है, ठीक है, तो इसको अगर यहाँ भी बनाएंगे या फिर यहाँ भी बनाएंगे या फिर यहाँ भी बनाएंगे तो इसकी लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द रेडी डायमीटर एंड सेंटर इन ईच सर्किल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, नेम द रेडियस डायमीटर एंड सेंटर इन ईच सर्किल, ठीक है। ए एंड बी, रेडियस कौन कौन सी है इसमें? ओ ए, ठीक है, एंड ओ बी। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये तो पूरा डायमीटर है ना, और इसका जो सर्किल से और बाउंड्री तक जो टच होती है पॉइंट, वो क्या कहलाती है? रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट टच हो रहा है, ये कौन सा है? ए, एंड यहाँ से ये टच हो रहा है, ये कौन सा है? बी, यानी कि सेंटर से ए एंड सेंटर से बी। सेंटर का नाम क्या रखा हमने? ओ, तो ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, एंड डायमीटर ए बी। ओके, बी रेडियस लिखिए एस आर, एस क्यू, एस पी, एस टी, ठीक है, एंड डायमीटर इज आर क्यू एंड पी टी, ठीक है। समझ में आया ना? डायमीटर सेंटर से पास होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बाउंड्री तक, ठीक है, एंड रेडियस सेंटर से बाउंड्री के एक पॉइंट तक, ठीक है। सी रेडियस, इसका हमने नाम क्या था? ओ, ओके, ओ। फर्स्ट ओ आर, ओके, ओ क्यू, ओ पी, ठीक है, एंड डायमीटर इज पी क्यू। रेडियस एन आर, एन एस, एन आर, एन एस, एन क्यू, एन आर हो गया, एन क्यू हो गया, ये कौन सा है? सॉरी, ये पी है, एन पी, ओके, एंड डायमीटर इज क्यू एस। अंडरस्टैंड? समझ में आया ना आपको? नोट डाउन प्लीज, जल्दी से नोट डाउन कियो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द गिवन सर्किल विद द सेंटर O एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये सर्किल है और यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, ये वाला, ये क्या है? O है। ओके, इसका नाम क्या है? O। A E B F C G and D H R। लुक, A E ही क्या है? डायमीटर। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस बाउंड्री से टच हो रहा है ना, सेंटर से पास होते हुए। ठीक है, तो ये क्या है? डायमीटर। ओके, बी एफ, ये देखो बी एफ, ठीक है, सेंटर से पास होते हुए बाउंड्री से टच हो रहे हैं दोनों पॉइंट। ठीक है, ये भी डायमीटर। सी जी, सी एंड जी, ठीक है, ये इस बाउंड्री पॉइंट से सेंटर से पास होते हैं, इस बाउंड्री पॉइंट तक टच हो रहा है, तो ये भी डायमीटर। ओके, एंड डी एच, डी एंड एच, ठीक है, ये भी पूरा डायमीटर है, बिकॉज ये भी बाउंड्री इस बाउंड्री से टच होते हुए, सेंटर पास करते हुए इस बाउंड्री से टच हो रहा है। ठीक है, तो ये भी डायमीटर है, तो आंसर इज डायमीटर। ठीक है, आंसर इज डायमीटर। ओके, कि ए ई बी एफ सी जी एंड डी एच आर डायमीटर। ओके, ये डायमीटर है। ओके, बी, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी। ठीक है, ओ डी कौन सी है? ये रही ओ डी। ठीक है, एंड ओ बी, ये अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि सेंटर से हम जो भी लाइन लेंगे, रेडियस लेंगे, वो बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक जाएगी, वो सेम ही होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सारी रेडियस जो यहाँ से जा रहे हैं ना, ये सारे 2 सेंटीमीटर होंगे। ओके, ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो ये सारे जो लाइन होंगी ये सारी 4 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, जो बाउंड्री से टच हो रही है सेंटर पास करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, बिकॉज ये तो इक्वल है, ओ डी इक्वल ओ बी। ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, look at the question number 4, evaluate the radius and diameter of each circle. okay, a रेडियस क्या है इसकी? 25 सेंटीमीटर। ओके, सेंटर से इस बाउंड्री तक जो रेडियस है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर, मैंने कहा था ना कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। कितनी होती है? हाफ। तो इसकी जो डायमीटर होगा इसका डबल होगा, सीधी सी बात है। तो डबल कितना होता है 25 का? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो डायमीटर होता है रेडियस के जस्ट डबल होता है। ठीक है, एंड रेडियस होती है वो डायमीटर का जस्ट हाफ होती है। ठीक है, अब ये क्या है? सेंटर से पास होते हुए इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक पॉइंट। ठीक है, ये तो डायमीटर है। ओके, डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? इसकी जस्ट हाफ है ना, इसकी जस्ट हाफ होगी ना, इट मीन्स 7/2 या फिर 3.5। ठीक है, अंडरस्टैंड? बिकॉज जो डायमीटर है वो रेडियस का जस्ट ट्वाइस होता है ना, डबल होता है। सी, रेडियस कितनी है? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इसका ट्वाइस होगा ना, ट्वाइस मीन्स 36 मल्टीप्लाई 2 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द सर्किल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये सर्किल है, इसमें कुछ डायमीटर्स बने हुए हैं। ठीक है, कुछ, और इसके हाफ तो रेडियस होते ही है ना। ठीक है, ए, नेम ऑल द शोन रेडियस एंड डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। ठीक है, इसमें जो भी आपको
रेडियस और डायमीटर है उनके नाम लिखने हैं। चलो पहले रेडियस के लिखते हैं, ठीक है। रेडियस ओ एन ओ यू ओ क्यू ओ आर ओ टी एंड ओ एस। देखिए सेंटर ओ है, यहाँ से इस बाउंड्री को टच कौन कौन हो रहे हैं? ओ यू, ओ एन, ओ टी, ओ एस एंड ओ आर, ओ क्यू, ठीक है। तो रेडियस कौन कौन से हुए? ओ एन, ओ यू, ओ क्यू, ओ आर, ओ टी, ओ एस। एंड डायमीटर, डायमीटर इज एन आर, ठीक है। टी यू। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्यों नहीं है, ये भी तो बाउंड्री को टच कर रहे हैं। ये बाउंड्री को टच कर रहे हैं लेकिन सेंटर से पास होके नहीं जा रहे, ठीक है। ये सेंटर को टच करते हुए जा रहे हैं, यानी कि पास होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। डायमीटर के लिए क्या जरूरी है कि इस बाउंड्री से इस बाउंड्री को टच हो, बट सेंटर से टच होते हुए जाए, ठीक है, यानी कि पास होते हुए जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, लेकिन ये सेंटर से पास होकर नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये डायमीटर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो डायमीटर एन आर एंड टी यू, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी, इफ एन आर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एन आर यानी कि ये जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यदि if NR is 10 centimeter long, what is the length of OQ and OS? OQ and OS, ठीक है भाई। आपको मैंने बताया था कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट ट्वाइस होता है ना, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की जस्ट हाफ होती है, यस ना। तो जब डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस कितनी होगी? OQ एंड OS is 10/2, मीन्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। एन आर है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो डायमीटर है एन आर वो 10 सेंटीमीटर है, ओके। डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। एंड आर मीन्स रेडियस इज ओ क्यू इज जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर, ओके। यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर की जस्ट हाफ है, यानी कि 10/2, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ये जो इनकी लेंथ है ओ क्यू एंड ओ एस की, वो लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। C, if the length of ON is 5 सेंटीमीटर, ON इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। What is the length of OT? Then OT की क्या होगी? ये सारी जो भी रेडियस है ना, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, उनकी सेम होगी। अगर इसकी 5 सेंटीमीटर तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ OT, ठीक है, OT की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। C, ओके। लेंथ ऑफ OT इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C, अंडरस्टैंड। Now come to question number 6. The distance from the center of a circular swimming pool, यानी कि गोल स्विमिंग पूल, ओके, to any point on its boundary is 15 मीटर, ठीक है। यहाँ से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक इसका जो लेंथ है इस सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक वो है
15 मीटर, इट मीन्स ये क्या हुआ, डायमीटर है ना, यहाँ से है तो ये क्या हो गया, डायमीटर। चाहे यहाँ से ले लो, ये भी 15 मीटर रहेगी, यहाँ ले लो, ये भी 15 मीटर रहेगी, यहाँ ले लो, ये भी 15 मीटर रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द पुल, तो पुल का डायमीटर क्या होगा, चलो देखो यहाँ से ये जो है ना ये 15 मीटर है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है। ये इसका जस्ट ट्वाइस हो गया है ना, तो 15 का ट्वाइस क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। डायमीटर इज 30 मीटर, ओके, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। रेडियस कितनी है, 15 मीटर, ओके। अगेन प्लीज देखो, ये एक स्विमिंग पूल है, ओके। इसकी जो सेंटर है ना वहाँ से और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 15 मीटर, ठीक है। तो सेंटर से जो बाउंड्री का पॉइंट होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है, आर, ओके। वो कितनी है, 15 मीटर। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर जस्ट डबल होता है ना, तो डबल कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 30 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल, बाइसिकल के एक पहिए का डायमीटर कितना है, 120 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील इन mm, देखो अगर ये इसका डायमीटर जो है 120 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो जस्ट इसकी हाफ होगी, यानी कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इज 120 अपॉन 2, 60 सेंटीमीटर। बट व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील इन mm, यानी कि मिलीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर मीन्स होता है, 1 सेंटीमीटर मीन्स होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। देन 60 सेंटीमीटर मीन्स होगा 60 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 600 मिलीमीटर, ओके। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज 600 मिलीमीटर, ठीक है, 600 मिलीमीटर। देखो एक साइकिल का पहिया है, ठीक है, इसका डायमीटर है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जस्ट जो रेडियस होगा वो हाफ होगा ना इसका, एंड हाफ क्या होगा, 120 अपॉन 2, इट मीन्स 60 सेंटीमीटर। बट हमें किस में पता करना है, मिलीमीटर में, mm में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होता है, 10 mm, ओके। तो 60 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 60 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 600 mm, ओके। समझ आया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, ओके। बाय, टेक केयर।